हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब डियर? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे होंगे डियर। तो आज की जो रीडिंग है ये है कि आपको आखिर क्या पता चल गया है, किन लोगों के बारे में पता चल गया है जिससे लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं कि आपने उनके बारे में अच्छे से जान लिया है। ठीक है, आपको क्या एहसास हो गया है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चलिए देखते हैं ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें आप सबसे मैच करेगी और कुछ बातें आप लोगों से मैच नहीं करेगी। जय गुरुदेव माता। क्या आपको पता चल गया है? टेम्परेंस। मेरे व्यूअर्स को क्या अपने बारे में एहसास हो गया है? ओके, मेरे व्यूअर्स को क्या अपने बारे में एहसास हो गया है? मेरे व्यूअर्स को क्या लोगों के बारे में क्या पता चला है? मेरे व्यूअर्स को लोगों के बारे में क्या पता चला है? मेरे व्यूअर्स को लोगों के बारे में क्या पता चल गया है? प्लीज़ गुरुदेव माता, मेरे व्यूअर्स को लोगों के बारे में क्या पता चल गया है? मेरे व्यूअर्स को लोगों के बारे में क्या पता चल गया है? ओके, देखो डियर्स, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबके लिए यहाँ पर रीडिंग आ गई है। तो तैयार हो जाइए आप अपने बारे में और आपके इर्द गिर्द जो भी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपने किन लोगों के बारे में क्या सोचा है, सारी चीज़ें रिवील होंगी। तो इस रीडिंग में पहला किरदार मैं आपका ले रही हूँ। आप वो पर्सन हो जिसके अंदर अभी भी एक मासूम सा बच्चा पल रहा है। ये आप हो सकते हो या फिर आपके अंदर का चाइल्ड हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट होने वाले हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो आपके अंदर, आप चाहे कितने भी पावरफुल हो गए हों, आप चाहे कितने भी मैच्योर, कितनी भी एज हो गई है, उन लोगों को पता है कि आपके अंदर अभी भी एक मासूम सा बच्चा जैसा दिल है आपका। ठीक है, जो कि आप अकेले में रोते हो, सबके सामने नहीं रोते हो, लेकिन आपका दिल एकदम मासूम है। ठीक है, लेकिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा चीट किया है, आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है। ठीक है, इसमें से कोई दो राय नहीं है कि आपको इन सब लोगों ने आपके जैसा समझा है और आप जैसे हो वैसे बिहेव किया है। इम्पॉसिबल। लोगों ने इसके बावजूद भी आपका बहुत फ़ायदा उठाया है। आपके इमोशंस के साथ तो खेलना उनका फेवरेट गेम हो सकता है। ये आपके अगल बगल लोगों का काम है, या फिर आपके घर में ऐसा कोई पर्सन है जिसको पता है कि आपके अंदर एक इमोशनल चाइल्ड है, आप एक इमोशनल पर्सन हो अंदर से भी, भले आप बाहर से कितना भी सख्त दिखाई देते हो। लेकिन उस पर्सन को ये पता होने के बावजूद भी आपके साथ विश्वासघात किया ही किया है, ये 100% मैं श्योर हूँ। ठीक है, दूसरी बात कि ये वो पर्सन है जो आपके सामने एकदम मीठा मीठा भी बोलते हैं, एकदम आपको ऐसे नर्चर करने का ढोंग करते हैं, आपको कभी कुछ अच्छा खाना दे देते होंगे, कुछ कपड़े दे देते होंगे, या फिर अपनी बातों से एकदम आपको लगता होगा कि मिश्री घोल डाला, हवाओं में जादू बिखेर दिया, या फिर आपके मुंह पे आपके हाँ में हाँ मिलाते होंगे, आपके फ्रेंड्स जैसे लगते होंगे, दीदी, डियर, भाभी, जो भी है, जो भी रिश्ता है आपका, आप मेल हो फीमेल हो, मतलब आपकी राय में हाँ ज़रूर मिलाते होंगे। ठीक है, और आपके अंदर वो जहर घोलते हैं। ठीक है,
अगर आपको आसपास ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके सोसाइटी में, पड़ोसी में, रिलेशन में कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आपको डाउट है और वो फिर भी चालाकियों से आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वो पर्सन आपके पीठ पीछे आपकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए हर वो पॉसिबल है कि काम करता ही करती है, जो भी है। दूसरी बात, आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो दूर से भी आपको ऑब्जर्व करते हैं लेकिन आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वो आपके सामने नहीं आते हैं, आपसे फेस टू फेस ज़्यादा बात करने से बचते हैं, लेकिन आप पे नज़र वो गिद्ध जैसे गड़ाए रखते हैं। ये महिला हो सकती है, ये आदमी हो सकता है, या फिर ये कोई निगेटिव बहुत जेलसी भरा है इस पर्सन में, ठीक है। इस औरत में या फिर इस आदमी में या फिर इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा आपको लेकर जेलसी इस बात की है कि आप इतने प्योर कैसे हो सकते हो, ठीक है। वो आपके बारे में निगेटिव वाइब भेजते हैं, आपका नाम बदनाम करते हैं, आपको लेकर गलत अफवाह, मतलब जो उसकी PR टीम है, चुगलीखोर टीम है, सब जगह उन्होंने आपके बारे में न्यूज़ फैला दी है। इसके बावजूद भी आप इतने खुश क्यों हो, आपके चेहरे पर इतनी ग्लो क्यों है, या फिर आप ये सारी निगेटिविटी कहाँ डाल देते हो, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना होने के बावजूद भी ये फल फूल कैसे रही है, ये फल फूल कैसे रहा है, ये इतना डेवलप कैसे हो रहा है, वो ये सोचकर परेशान है। और कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो आपसे दूर हो गए हैं, जो आपसे रूठ गए हैं, और हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आप पर प्यार किया हो आपसे। ऐसा कोई यहाँ पे पर्सन है जो आपकी लाइफ से, मतलब कभी इन्होंने शायद आपका अच्छा सोचा हो और अपने टाइम के अनुसार उसकी कद्र ना की हो, इग्नोर किया हो, या फिर उसकी फीलिंग्स को आपने उस टाइम पर समझा नहीं हो और वो पर्सन अभी आपसे दूर हो गया है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इन लोगों के बिहेवियर से यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स अलग थलग महसूस करते हैं। दुनिया के सामने वो रोशनी बिखेरते हैं, ग्लो करते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, लेकिन इन लोगों के असर कहीं ना कहीं आपको अकेलेपन में बहुत तोड़ भी देती है और आप अकेले में इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, लेकिन किसी के सामने इस तरह शेयर अब पहले जैसे नहीं करते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने बहुत सारा ऑप्शन वाला गेम खेला है आपकी लाइफ में, ठीक है। ऑप्शन की तो बात ही मत पूछो, इस पर्सन को हर जगह ऑप्शन मिल ही जाता है, ठीक है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं जो आपको हमेशा रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन बना के, ग्रुप बना के आपको डिस्कार्ड कर देते हैं, आपको अलग थलग कर देते हैं, या फिर अगर कोई आप जिससे प्यार करते हो वो बार बार ऑप्शन में चला जाता है, ये जानते हुए कि आप बहुत ही मासूम हो, आप पर क्या बीतेगी, इसके बावजूद भी उस हैवान या फिर उस निष्ठुर पर्सन से, उस क्रूअल महिला से, उस क्रूअल पर्सन से आप पे क्या बीतेगी ये जानते हुए भी वो ऑप्शन के साथ चला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई पर्सन यहाँ पर आपको दूर से देखता भी है और कोई ना कोई आसपास है जो आपसे काफ़ी इम्प्रेस भी होता है कि आप इन सब चीज़ों को कैसे डील करती हो, कैसे डील करते हैं आप, इन सब से वो इंस्पायर भी होता है। कोई एका दुक्का पीपल भी है आपके अराउंड या फिर आपके सर्कल में, आपके पहचान में, जो आपसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है कि आप कैसे डील करते हो, जो कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट भी होता है कि आप चाहे कुछ भी ये झुंड, ये गिदड़ लोग झुंड बना के कुछ भी बुली करे, इसके बावजूद भी आप में मतलब कि चीज़ों को डील करने की या फिर लीडरशिप क्वालिटी है आप में, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आप में इसके बावजूद भी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी डेवलप हो गई है और आप सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो पहले के मुकाबले। ये लोग आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं पर अभी तक देख नहीं पा रहे, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ऊपर से ये बात है कि इन लोगों को लगता है कि आपका लक आपका साथ देता है। ये गिदड़ लोग अपनी झुंड में बहुत सारी बातें, बहुत सारी वायरस फैलाते हैं आपके नाम का, लेकिन इसको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं गुड लक है या फिर आपका कर्मा है जो आपको बचा देता है। और ये भी सच है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन से पाला पड़ गया होगा अपनी लाइफ में जिसके आने से आपकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा भी हुई है और ये बात आपको पता होगी।
शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, या फिर बहुत ज़्यादा गाली गलौज देता है, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, या बहुत ज़्यादा आप पर हमेशा गुस्से की दृष्टि से, नफ़रत की दृष्टि से, या गुलाम जैसा लगेगा कि आप उसके गुलाम बन के रहो, नहीं तो पहाड़ ही तोड़ डालेगा। ऐसे किसी पर्सन से आप अपने लाइफ में टकरा चुके हो। ये आपकी सास हो सकती है, आपके हस्बैंड, या फिर आपके पेरेंट्स इन लॉ, या फिर आपके कुछ भी आपके फैमिली, खुद के फैमिली में भी ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं। और इसके वजह से लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनके पैटर्न में फंस गए हो, और आप कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हो। ठीक है, और ये बात सच है कि आप सच में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। और उससे भी ये बात है कि आप टूटने के बजाय, इसके टॉर्चर के बजाय और मतलब मैच्योर हो रहे हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से खड़े हो आप। दूसरी बात ये है कि ये लोग आपको ना कंफ्यूज कर देना चाहते हैं। ठीक है, ये लोग कभी आपको प्यार देते होंगे, कभी आपको बुलाते होंगे, और कभी आपसे मुंह फेर लेते होंगे। ये लोग जानबूझकर आपके मेंटल पीस के साथ खेलना चाहते हैं। ठीक है, ये लोग आपके साथ खेलना चाहते हैं। ये लोग अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन उस फिद्दी लोगों को ये नहीं मालूम कि आप कितने मैच्योर हो। आपका लग आपको, आपका इंट्यूशन आपको बता देता है, आप उसकी उस चालाकियों को भांप लेते हो, और इसलिए आप कुछ उन लोगों का जो प्लान होता है वो कामयाब हो ही नहीं पाता है। ठीक है, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बैठे बैठे इन सब चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। उसको सब कुछ एहसास हो रहा है कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। तो आपने इन लोगों को अब प्लीज़ करना छोड़ दिया है। ठीक है, आपने इन लोगों को प्लीज़ करना छोड़ दिया है। आपने अपनी ज़िंदगी का जो भी दुख सुख है, हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद उठा ली है। आपने अब अपने फैमिली वालों को, फ्रेंड्स वालों को, किसी को भी अपनी पीड़ा बतानी बंद कर दी है। अगर कोई आपसे इतराता है तो आप बोलते हो कि और इतराओ, कोई बात नहीं। अगर कोई आपके पास नाटक करता है तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इन लोगों को इसमें भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग अब करे तो करे क्या। अब आपको तोड़ ही नहीं पा रहे हैं वो। ठीक है, उसको लगता है इसको छोड़ देता हूँ तो भी ये ग्लो करते हैं, तो भी ये और हैंडसम हो रहे हैं, और ग्लो कर रही है, और कॉन्फिडेंस है, और इसके साथ कोई ना कोई स्पिरिट पावर तो है जो इसको हमेशा बचा देती है, जो प्रोटेक्ट करती है, जो कि आपको उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने नहीं देता है। ठीक है, और आपने अब इन लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दिया है। आपने इन लोगों के साथ गिड़गिड़ाने, या प्यार की भीख मांगने, या रिस्पेक्ट मांगने, या साथ मांगने, या फिर कम्युनिटी को ज्वाइन करने की भीख मांगनी बंद कर दी है। ठीक है, आपने अपने घर में शायद टाइम ज़्यादा स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ मेरे व्यूवर्स ने अपने फ्यूचर में आने वाले शायद किसी ड्रीम हाउस की मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दी है, या फिर किसी स्टेबल जॉब की, या फिर कहीं दूर रहने की कुछ तो यहाँ पर ड्रीम हो गया है उसका सेट। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों का थर्ड पार्टी की वजह से घर टूटा है, आपका नसीब बिखर गया है, और इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में आप खुद पे बैलेंस बना रहे हो। आपने अब ऐसे बुरे पर्सन को मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया है। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ऐसे बुरे पर्सन, या ऐसे बुरे जो भी आपके लाइफ में ऐसे जाहिल लोग हैं, इसको आपने प्यार देना और प्यार मांगना दोनों तेल लगाने गया, ऐसा करके आपने छोड़ दिया है। इसको आप कोई भी तरीके का एंजॉय नहीं करने देना चाहते हो, इसका एंटरटेन नहीं करना चाहते हो आप। बिल्कुल आपने बंद कर दिया है, और बहुत ही अच्छा किया है आपने। अगर मैं देखा जाऊँ इन सब चीज़ का ओवरऑल, तो आपके जो जलने वाले हैं, जो आपके ऐसे पर्सन हैं, जो ऐसे जाहिल लोगों की ग्रुप है, इन सब को लगता है कि आप अकेले इन सब की वाट लगा रहे हो, इसके किए धरे पर आप पानी फेर रहे हो। वो लोग परेशान है डियर आपसे कि आप इसके किए धरे पर पानी फेर रहे हो, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हो रहा है। ठीक है, रियल में आपका कुछ भी बाल वाका नहीं हो रहा है। हालांकि आप पहले से और ज़्यादा सोच रहे हो कि आज मैं यहाँ हूँ तो कल मैं वहाँ होंगी। आपने अपने सपने को ड्रॉप नहीं किया, आपने अपने लक्ष्य को ड्रॉप नहीं किया। बहुत मुसीबतें आंधी आने के बावजूद भी आप हर रोज़ खड़े होते हो, हर रोज़ कल से बेहतर होगा इसके लिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो
तो ये आप में बहुत वॉरियर वाली एनर्जी लेके आई है। अभी आपकी जो एनर्जी है, जो अभी आपकी जो पर्सनालिटी है, वो एक वॉरियर जैसी है। वो लचक पचक वाली एनर्जी चली गई, एकदम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और वॉरियर जैसी क्वालिटी आप में आ गई है। और ये क्वालिटी बहुत सारे लोगों को अपने घर में स्टेबिलिटी दिलाएगी। ये बहुत सारे लोगों को ये क्वालिटी कहीं ना कहीं ड्रीम हाउस दिलाएगी या फिर एक हैप्पी फैमिली दिलाएगी। ठीक है, और मैं आपके लिए गाइडेंस बताती हूँ। आप बहुत सारे लोग जो दिल को फिर से आप खोलना सीख जाओगे। आने वाले समय में बड़ा दिल हो जाएगा आपका। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगोगे। अच्छा, ये बुरा हो रहा है तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, ये अच्छा हो रहा है तो इसके पीछे भी रीज़न है। और अब से बहुत सारे लोग अपने जो एक अकाउंट होता है गुड कर्मा का, वो अब खोल लोगे और उसमें अच्छे अच्छे कर्मा सेव करने लगोगे। आज से ही ये सब आप स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ में। ठीक है, और जो भी लोग यहाँ पर लॉन्ग जर्नी में है, ड्रेन हो रहा है उसका दिलो दिमाग, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये आने वाले समय में एक यादगार बन के रह जाएगी और ये पल चली जाएगी, ये बीत जाएगी। आप इस टाइम में वॉरियर की एनर्जी में हो। अपने फील्ड में उतरो, काम करो और अपने गुड कर्मा को अकाउंट में सेव करते जाओ। ये आपका काम है, ये आपका एंजल की तरफ से गाइडेंस है। थैंक यू सो मच डियर। आप सबका मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए फिर निकाल पाऊँ, अपलोड कर पाऊँ। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।